बार ऐसा होता है कि पति फॉर्म भर चुका है, उसके बाद पत्नी ने 498A का केस डाल दिया है, तो ऐसे में उसके अपॉइंटमेंट में कोई बाधा तो नहीं आएगी या फिर उसका अपॉइंटमेंट रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 498A का केस न केवल पति पत्नी के संबंधों को खत्म करता है, फैमिली को खत्म करता है, बल्कि पति के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी खत्म कर देता है। अगर पति सरकारी जॉब करना चाहता है या फिर सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऐसे में पत्नी का 498A का केस उसके लिए बहुत बड़ी अड़चन बन जाता है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि पति ने 498A का केस चलते हुए सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, तो क्या वो ये फॉर्म के अंदर डिस्क्लोज करेगा 498A के बारे में, और कहीं 498A के बारे में डिस्क्लोज करने पर उसकी रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी एप्लीकेशन। 498A के चलते उसका कैंडिडेचर तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पति फॉर्म भर चुका है सरकारी नौकरी का और उसके बाद पत्नी ने 498A का केस डाल दिया उसके ऊपर, तो ऐसे में क्या उसका अपॉइंटमेंट होगा या फिर रद्द हो जाएगा उसका फॉर्म और उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि पति फॉर्म भर चुका है, उसके बाद पत्नी ने 498A का केस डाल दिया है, तो ऐसे में उसके अपॉइंटमेंट में कोई बाधा तो नहीं आएगी या फिर उसका अपॉइंटमेंट रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं जो कि नेचुरल हैं कि 498A का केस होने पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता है, और अगर भर दिया है तो उसमें आगे कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, उसके अपॉइंटमेंट में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। पति जिस भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर उसमें फॉर्म भरा है उसने, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी का 498A उसमें अड़चन बने और उसका अपॉइंटमेंट ना हो, उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में अब पति को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पत्नी के द्वारा डाला गया 498A का जो केस है, क्रिमिनल केस है, उसके बावजूद पति के अपॉइंटमेंट में, फॉर्म भरने में कोई बाधा नहीं आएगी, उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, न पति को सरकारी जॉब में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकेगा, न ही पति की अपॉइंटमेंट में कोई खतरा होगा। चाहे पत्नी ने 498A का केस पहले किया हो और चाहे बाद में किया हो, तो अब आप बिना किसी टेंशन, बिना किसी घबराहट के सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर अगर भर चुके हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर कि आपके ऊपर 498A का केस चल रहा है। तो इस खुशखबरी का क्रेडिट जाता है इस लैंडमार्क और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को, जो कि आज मैं लेके आपके लिए आई हूँ। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाने से ही मात्र उसका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा, और कैंडिडेट का राइट टू पार्टिसिपेशन इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि एक कैंडिडेट जो भर्ती प्रक्रिया में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता और ना ही उसके अपॉइंटमेंट को डिनाई किया जा सकता है। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर हो चुका है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकता है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है और वह अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होगा। और यह सिर्फ 498A पर ही नहीं एप्लीकेबल होगा, बल्कि और दूसरे क्रिमिनल केसेस पर भी एप्लीकेबल होगा। उसका अपॉइंटमेंट सिर्फ इसी आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। इस केस में एक महिला बैंक में अप्लाई करती है पीओ की पोस्ट पर, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उसका अपॉइंटमेंट भी हो जाता है। उसका अपॉइंटमेंट लेटर आता है और उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान महिला बैंक को बताती है कि उसके और उसकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हो गया था और ये केस दर्ज थे सेक्शन 147, 149, 453, 406, 452
आईपीसी के तहत, और ये सभी धाराएं काफी सीरियस थी। ये सभी धाराएं उस महिला और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगी हुई थी। अब बैंक ने उसे क्लियरेंस सबमिट करने के लिए कहा, लेकिन महिला क्लियरेंस सबमिट नहीं कर पाई। ऐसे में बैंक उस महिला की ट्रेनिंग को रोक देता है और बैंक के रूल्स का हवाला देते हुए उस महिला के अपॉइंटमेंट को भी रिजेक्ट कर देता है। बैंक का मानना था कि महिला का अपॉइंटमेंट उसके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट की सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करती थी, जो कि महिला नहीं दे पाई और बैंक ने उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद महिला इस ऑर्डर की रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करती है। वह कोर्ट को बताती है कि जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं था, और जो भी केस उसके और उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर हुए वो उसके फॉर्म भरने के बाद हुए। और वो ये भी बताती है हाई कोर्ट को कि इन प्रोसीडिंग्स के दौरान, यानी कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वो क्वैश भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली इस केस को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि जिस एफआईआर के बेसिस पर महिला की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया था वो एफआईआर तो क्वैश हो चुकी है। हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि महिला के अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना बहुत ही गलत था, इलीगल था, इरेगुलर था, वह भी केवल इस ग्राउंड पर कि महिला के ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर था। हाई कोर्ट ने आगे ये कहा कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज है तो वह भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका राइट उससे कोई नहीं छीन सकता, और सिमिलरली उसका अपॉइंटमेंट भी नहीं रद्द किया जा सकता, कैंसिल किया जा सकता अगर वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। इस तरीके से उस महिला की रिट पिटीशन को हाई कोर्ट ने अलाउ किया और उसे रिलीफ मिला, और हाई कोर्ट ने बैंक को डायरेक्शन दिया कि विद इन 2 मंथ महिला का अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए। तो यहाँ पर इस जजमेंट से ये क्लियर हो जाता है एकदम कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाता है, चाहे वो 498A का ही क्यों ना हो, तो वह क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर हो जाने मात्र से आपके एप्लीकेशन को रद्द नहीं किया जा सकता और आपके अपॉइंटमेंट को भी नहीं रोका जा सकता। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाने के कारण आपकी एप्लीकेशन को रोका जाता है, रद्द किया जाता है या फिर आपके अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाता है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने केस में रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन आपको इसका बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने केस में कोई भी फैक्ट्स कंसील नहीं करने हैं, छुपाने नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आपके जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं, मतलब जो रियल बातें हैं, जो वास्तविकता है, उसको कभी कंसील नहीं करना है, तभी आपको रिलीफ मिलेगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम का होगा, और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो डिसीजन दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को ये शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि इस तरीके के इश्यूज बहुत आम हो गए हैं। अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।